हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। पीछे क्लास में हमने क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 भोजन यह कहाँ से आता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। पहला प्रश्न दिया है, क्या सभी जीवों को एक ही प्रकार की भोजन की आवश्यकता होती है। तो हमने पीछे वीडियो में देखा था कि सभी जीव एक तरह का भोजन नहीं कर रहे थे। कुछ जीव ऐसे थे जो केवल पेड़ पौधे के उत्पाद को खा रहे थे, इन्हें हम शाकाहारी कह रहे थे। कुछ जीव ऐसे थे जो केवल मांस को खा रहे थे, इसे हम मांसाहारी कह रहे थे। और कुछ जीव थे जैसे हम लोग हो गए, हम लोग पेड़ पौधे के उत्पाद को भी खाते हैं और जंतुओं के उत्पाद को भी खाते हैं, अर्थात हम लोग सर्वाहारी कहे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म की भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। विभिन्न तरह के जीवों को विभिन्न तरह के भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे शाकाहारी जीव केवल पेड़ पौधे से मिलने वाले पदार्थ का भोजन करते हैं, मांसाहारी जीव दूसरे जानवरों के मांस खाते हैं और सर्वाहारी पौधे और जंतु दोनों के उत्पादकों को खाते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, 5 पौधे के नाम बताइए। बताइए कि इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। हमें 5 पौधे, हमने बहुत सारे पौधे के बारे में पढ़ा था, हमें आज सिर्फ 5 पौधे के बारे में पढ़ना है और उसके बाद हमें बतलाना है कि उसके कौन कौन से खाद्य पदार्थों को हम खाते हैं। उत्तर ध्यान दीजिएगा। धान का पौधा, इसका बीज हम लोग खाते हैं। धान के पौधे का बीज जिसे चावल कहते हैं, इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। आप लोगों ने देखा है ना, चावल जो अपने घरों में बनती है, भात जिसे बनती है, और वह भात जो होता है यह वास्तव में धान से बनती है। भात बनाया जाता है चावल से और चावल प्राप्त होती है हमें धान से, और हम इस धान के पौधे के बीज को खाते हैं। दूसरा है पालक का पौधा। पालक के पौधे का तो तना भी खाते हैं, पत्ती भी खाते हैं, जिसका साग बनता है या पालक पनीर बनती है। तो दूसरा हमने यहाँ पे लिया है पालक। पालक के तने और पत्ती का उपयोग सब्जी के रूप में होता है। तीसरा है आम। आम तो सबने खाया होगा, आम तो फलों का राजा कहा जाता है। तो आम का कौन सा भाग खाते हैं। तो आम का फल उपयोग में खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। आम का फल खाद्य पदार्थ के रूप में खाया जाता है। चलिए गाजर। गाजर का जड़ उपयोग में आता है। और फिर है आलू। आलू के पौधे के तने का उपयोग करते हैं, और याद रखिएगा तना खाते हैं आलू का, जड़ नहीं खाते हैं। और इसका तना जो खाते हैं वो जमीन के नीचे रहता है। तो आलू के पौधे के तने का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। आलू का तना जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, यह जमीन के अंदर होता है। याद रखना है, आलू का जड़ नहीं खाया जाता है। आलू की लत्ती आपने देखी है, उसके जड़ को हटा दिया जाता है और उसके पत्तियों को भी हटाया जाता है। उसका तना रूपी जो भाग होता है उसी को हम लोग खाते हैं। चलते हैं अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरा प्रश्न हमारा है कि कॉलम में दिए गए हैं, इधर कुछ कॉलम में दिए गए, दूसरे कॉलम में दिए गए हैं, इसको मिलाना है। जैसे हमारे पास जो पहला कॉलम है उसमें है दूध, दही, पनीर और घी। इस तरफ देखिए, दूसरे जंतुओं को खाते हैं, पादप एवं पादप उत्पाद को खाते हैं, सब्जी हैं, सभी जंतु उत्पाद हैं। तो देखो, दूध, दही, पनीर और घी तो सब्जी तो नहीं है, ये सभी के सभी क्या है, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आपको याद है ना, दूध हम कहाँ से प्राप्त किए थे, गाय से। दही तो दूध से बनती है और दूध हम गाय से प्राप्त करते हैं, तो ये सभी के सभी जंतु उत्पाद हो गए। पनीर भी दूध से बनती है, दूध गाय से प्राप्त होती है। घी भी दूध से बनती है और यह हमें प्राप्त होती है गाय से। अर्थात हम कह सकते हैं ये सभी के सभी जंतु उत्पाद हैं। तो दूध, दही, पनीर और घी ये सभी जंतु उत्पाद हो गए। अगला देखो, पालक, फूल गोभी और गाजर। पालक जो है यह सब्जी है ना, पत्ती होती है, तना होता है, खेतों में रोपा जाता है और इसकी साग बनती है। फिर अगला देखिए फूल गोभी। फूल गोभी तो आपने खाया ही होगा, एकदम स्नोबॉल की तरह दिखता है, जैसे बर्फ का गेंद है। और अगला देखो गाजर, लाल लाल गाजर होते हैं। ये सभी के सभी खेतों में गाजर के जड़ खाते हैं, फूल गोभी का फूल खाते हैं और पालक की पत्ती और तना खाते हैं। ये है क्या, तो आप कहेंगे ये सब तो सब्जियां हैं। तो हम इसको मिला देते हैं, पालक, फूल गोभी और गाजर। ये क्या है, पालक, फूल गोभी और गाजर, ये सभी की सभी सब्जियां हो गई। तो इसको सब्जियों से मिला दिया गया।
तो चलो इतना तक तो आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगला देखो क्या है, शेर और बाघ। नाम सुना है शेर और बाघ। शेर और बाघ क्या करते हैं, हिरन को मार करके खा जाते हैं, हाथी को भी मार देते हैं, आदमी को भी मार देते हैं और उनके मांसों को खा जाते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये दूसरे जंतुओं को खा जाते हैं। तो शेर एवं बाघ को मिलाया हमने, दूसरे जंतुओं को खा जाते हैं। अब एक बच गया शाकाहारी। याद है कल शाकाहारी के बारे में हमने पढ़ा था। शाकाहारी हमने किसको कहा था, वैसे जीव जो पेड़ पौधों के उत्पाद को खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। और याद रखेंगे शाकाहारी पेड़ पौधे के उत्पाद को तो खाते हैं, लेकिन छोटे जब होते हैं तो वह माँ का दूध भी पीते हैं, तो दूध को भी शामिल कर लिया जाता है, लेकिन वास्तव में ये क्या होते हैं, पेड़ पौधे के उत्पाद को खाते हैं। तो चलिए शाकाहारी को मिला देते हैं, पादप एवं पादप उत्पादों को खाते हैं। चलो ये प्रश्न तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, दिए गए शब्द, जो शब्द दिए गए हैं उसको रिक्त स्थान में भरिए। तो जरा देख लेते हैं शब्द क्या क्या दे दिया है। शाकाहारी है, पादप है, दूध, गन्ना और मांसाहारी। और देखो पहला प्रश्न क्या है, बाघ एक खाली स्थान है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हमसे तो केवल बाघ के बारे में पूछता तो जवाब दे देते, यहाँ तो पूछ रहा है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। आपको याद है ना, जो जंतु केवल मांस खाते हैं उन्हें तो हम मांसाहारी कहते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है ना मांसाहारी, तो इसमें जो रिक्त स्थान दिया गया है, खाली स्थान, इसमें मांसाहारी भरा जाएगा, अर्थात ए नंबर का उत्तर हो गया मांसाहारी। अगला देखो, हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे कहते हैं, याद करिए, वैसे जीव जो केवल पादप के उत्पाद को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी। तो चलिए यहाँ पर जो है हमारा उत्तर शाकाहारी हो जाएगा, इसमें भरा जाएगा शाकाहारी, बी नंबर में शाकाहारी आ गई। देखो तोता केवल, आपने तोता को देखा है ना, मिर्ची खूब खाती है, मिर्ची उसे बहुत अच्छा लगता है, अमरूद भी बहुत अच्छा लगता है, अर्थात ये क्या कह रहा है, केवल पादप उत्पाद। अमरूद कहाँ पड़ती है, पौधे में आती है, और मिर्च कहाँ आती है, पौधे में आती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे तोता केवल पादप उत्पाद खाती है। जो खाली स्थान दिया इसमें भरना है हमें। हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस और बकरी से प्राप्त होती है, इसीलिए यह जंतु उत्पाद है। याद रखो हम लोग क्या पीते हैं जो गाय से प्राप्त होती है, तो दूध पीते हैं, तो यहाँ पे भर लेना है दूध। अच्छा, हम लोग दूध से क्या क्या बना था, दूध से दही बना था, पनीर बना था, घी बना था, बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनी थी, और दूध तो हम लोग पीते भी हैं। तो क्या हो गया, जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होती है, इसीलिए हम इसे जंतु उत्पाद कहते हैं। तो हमारा उत्तर यहाँ से दूध इसमें आ जाएगा, अर्थात इस प्रश्न में जो डी नंबर है उसमें भरा गया दूध। अब देखो हमें चीनी खाली स्थान से मिलती है, तो अब हमें चीनी कहाँ से मिलती है, तो हम कहेंगे यहाँ पर गन्ना से प्राप्त होता है। चीनी कहाँ से मिलता है, गन्ना। गन्ना आपने देखा है, शुगर केन अर्थात ईख जिसे बहुत अच्छा लगता है उसे चबाने में, वही ईख जो होती है ना, उससे हमें फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है, उसके रस निकाले जाते हैं और उससे चीनी बनाई जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा गन्ना। तो चलो पहला प्रश्न जो था उसका उत्तर हो गया मांसाहारी, बी नंबर का हो गया शाकाहारी, सी नंबर का हो गया पादप, और डी नंबर का हो गया दूध, और ई नंबर का हो गया गन्ना। तो आपको सभी प्रश्न यहाँ समझ में आ गए और उसके उत्तर भी मिल गए। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 पर, या अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न तो है ही नहीं, अब आ गई प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप। चलो इसके बारे में, ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न होता है, आपको घर पे करना है ये, और हमने कुछ तस्वीरें यहाँ रखी है। देखो क्या कहता है, आपने अपने घर के आसपास गिरगिट को अवश्य ही देखा होगा। अगली बार जब आप इसे देखें तो इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और पता लगाएं कि वह क्या क्या खाता है। इसकी भोजन छिपकली से भिन्न है। यहाँ दो जीव के बारे में कह रहा है, एक कह रहा है गिरगिट और एक कह रहा है आपको छिपकली। तो चलिए छिपकली और गिरगिट दो जीव के बारे में बात करना। क्या आपने गिरगिट देखा, पेड़ पौधे पे हरे रंग का छोटा सा बेबी डायनासोर जैसा लगता है यह, ये देख लीजिए। आपको कैसा लग रहा है यह,
एकदम डायनासोर, एकदम जुरासिक पार्क मूवी वाली जो डायनासोर थी ना, एकदम छोटी सी हो गई है। यह गिरगिट है और ये देख लीजिए छिपकली है। ऐसे ये डायनासोर नहीं है, ये गिरगिट है और ये क्या है, छिपकली। इसको तो आपने देखा ही होगा, घरों में दीवारों पर चलती रहती है। ये देखो, ये किसने किस चीज़ को खाया, तो यह कीड़े को खाया। और ये देखो किस चीज़ को, तो कुछ खा ही नहीं रही है अभी, लेकिन यह भी कीड़े को खाती है। जीभ बड़ी लंबी लंबी होती है, इसकी भी जीभ लंबी होती है और यह भी कीड़े को खाती है और यह भी कीड़े को खाती है। इसको क्या कहा आपने, छिपकली कहा, और इसको आपने क्या कहा, गिरगिट कहा। इसकी भी पूंछ कट जाती है, दोबारा आ जाती है, इसकी भी पूंछ कट जाती है, दोबारा आ जाती है। जानते हैं ना, ये दोनों अपना रंग बदल सकती है, जिस स्थान पर रहेगी उसी स्थान के जैसा अपना रंग बना लेती है। चलिए दूसरे क्रियाकलाप की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्रियाकलाप हमें क्या कहता है, प्रस्तावित परियोजना में भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में कह रहा है, उसकी चित्र बनाने के लिए कह रहा है मानचित्र पर। तो ये देखिए भारत का मानचित्र है, यह आपको बनाने भी आना चाहिए। हम लोग ज्योग्राफी में इसको पढ़ेंगे कि कैसे बनाया जाता है, अभी तो मार्केट में मिलती है, आपके स्कूल में ज़रूर होगा ये। या फिर यहाँ देख लीजिए आप, ये भारत का मानचित्र है और सभी जगह पर सभी प्रकार की भोजन होते हैं। जैसे हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार में क्या चलती है, लिट्टी चोखा चलती है। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कबाब बनती है, बिरयानी बनती है और बेदामी आलू बनती है, कचौड़ी बनती है, हलवा बनती है, उत्तर प्रदेश में हो गया। इसी तरीके से झारखंड में देखो ठेकुआ है, पुआ है, पश्चिम बंगाल में माछ भात की बड़ी प्रधानता होती है। चलिए इसी तरीके से सभी राज्यों में अलग अलग भोजन है, जानते हैं ना। और कश्मीर की अगर बात करते हैं तो सरसों तेल में बनी हुई मछली वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाई जाती है और बिहार में तो लिट्टी चोखा चलती है। ये मानचित्र है और आप लोग ना जिन राज्यों में घूमने गए हैं या आपके कोई भी परिवार के संबंधी लोग रहते हैं ना, उनसे पूछना अगर वो दूसरे राज्य के हैं तो उनके यहाँ ज़्यादा क्या खाया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं तीसरे पर। ये देखिए क्या कहता, उन जलीय पौधे का नाम बताइए जिनके उत्पाद खाद्य पदार्थों में, मतलब कि जल में से आने वाला जल का पौधा और उसको खाते हैं। अगर जीव के बारे में पूछता तो तुरंत बतलाते मछली, और उसके बाद आप झींगा, झींगा जिसे मछलियों के रूप में ही खाया जाता है, मछली हो गई, झींगा हो गई। लेकिन यहाँ तो पौधे के बारे में पूछ रहा है। ये देखो पौधे में आपने देखा है ना, कभी कभी सिंघाड़ा खाया है आपने, सिंघाड़ा है, ये देखिए नदी है ना, तालाब जैसा है और इसमें पौधे हैं, इसमें से सिंघाड़ा निकाला जाता है। तो सिंघाड़े को हम लोग कच्चे खाते हैं, बहुत सारी दवाएं बनाई जाती है इससे। सिंघाड़ा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और ये कहाँ आता है, जल में। अच्छा, हम लोग समोसा को भी सिंघाड़ा कहते हैं, वो समोसा वाला सिंघाड़ा नहीं है, ये जल वाला सिंघाड़ा है। और ये देखो कर्मी है, ये पौधा जो है ना कर्मी की साग बनाई जाती है और इसका पकौड़ा भी बनाया जाता है, बहुत स्वादिष्ट होता है ये कर्मी हो गया। और इसे तो आपने देखा ही होगा, इसे मखाना कहते हैं। और याद रखना है मिथिला का जो क्षेत्र है उसमें जैसे दरभंगा हो गई, मधुबनी हो गई, इन सब क्षेत्रों में ना खूब ज़्यादा मखान उत्पन्न बनाया जाता है। और इस मखान की क्या होती है, खीर बनती है, भूजे बनते हैं। और देखो ये मखान के बहुत सारे पौधे हो गए। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे बात करते हैं। एक प्रश्न आपको दिया गया है कुछ सोचने के लिए कि क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन है, यदि नहीं तो क्यों, और हमें भोजन की बर्बादी को रोक सकते हैं। देखिए सब लोगों को पर्याप्त भोजन मिल पाता है तो नहीं, अपने देश में ऐसी बात नहीं है। अपने देश में सभी लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाती है। जैसे देख लो हमारे घर के आसपास के लोग या हमारे क्षेत्र बहुत मतलब कि बगल के देश के हैं या हमारे बगल के देश के हैं, ऐसी ही स्थिति हमारे क्षेत्र के लोगों की भी है। सब लोगों को पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता है। कुछ बच्चों को सड़क पर जाना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है और उसके बाद वो खाते हैं, दूसरों से मांगना पड़ता है, बासी बचा हुआ खाना खाते हैं, या खाना जो खाते हैं ना उसमें पूरी ताकत नहीं होती है। और कुछ लोग जो है ना वह खाने को बर्बाद कर देते हैं। 2 रोटी खानी होती है, 4 रोटी लिए 2 रोटी फेंक देते हैं। हमेशा याद रखें खाने की कभी बर्बादी नहीं करनी चाहिए। और जो खाना
जितना हमें भूख हो उतना ही हमें परोसना चाहिए, ज़्यादा खाना नहीं परोसना चाहिए। और अगर कोई भूखा व्यक्ति मिल जाता है तो उसे ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। और याद रखें कि सभी लोगों को कभी भी पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाती है और हमें इसलिए खाना को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये चैप्टर पूरा संपन्न हुआ। आपने इससे पहले वीडियो में आपने इस पूरे चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की थी। अगले वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर अर्थात न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझेंगे। आप इन सभी प्रश्न उत्तर को कॉपी पर लिख लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इसको पूरा अच्छे से तैयार करें और अपना ध्यान रखें।